दोस्तों गुजरात गुजरात यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह क्षेत्र। दूसरी तरफ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी इसी गुजरात से आते हैं। इसी गुजरात से मोदी मंत्रिमंडल के कई नेता, कई मंत्री, कई सांसद आते हैं। बावजूद इसके अगर गुजरात में झटके लग रहे हैं तो ये हैरानी वाली बात है। दोस्तों खबर क्या है? खबर निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है, क्योंकि गुजरात जिसका मॉडल जगह जगह पेश किया जा रहा था, अब उस मॉडल को अपने नेताओं के सामने नहीं पेश कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। अपने नेताओं को नहीं समझा पा रही है कि देखिए गुजरात मॉडल कितना उत्तम श्रेणी का मॉडल है और आपको इसके अलावा कोई मॉडल मिलेगा नहीं। सोचिए कि तब भी इतने अच्छे ऑफर को भी लात मारकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दे रहे हैं। वो भी किस लिए? अंतर्मन से आवाज आई तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हो क्या रहा है दोस्तों भाजपा में, ये समझ से परे है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों खबर है कि गुजरात में उम्मीदवारों को टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारों ने मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ये गुजरात में हुआ है? जिस गुजरात का पूरा मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने तैयार कर दिया, जिसको एमएसपी के तौर पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में परोस रहे हैं मोदी जी, उस गुजरात को आप समझ सकते हैं दोस्तों। उस गुजरात को इस वक्त ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात जहां पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में झंडे गाड़ दिए थे और उस पूरी की पूरी एक मुश्त जीत को दोस्तों एक तरीके से ब्रांड जीत बताया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से जीत बताया गया। अब उसी भाजपा की ऐसी हालत है लोकसभा चुनाव में कि सांसद जा रहे हैं छोड़कर बीजेपी, या कह सकते हैं टिकट लड़ने से माफ कीजिएगा, मना कर रहे हैं, चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है गुजरात की वडोदरा और साबरकांठा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। नाम क्या है? रंजन भट्ट और भिकाजी ठाकुर दोनों ही उम्मीदवारों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। वडोदरा सीट से इस बार टिकट जो है वो मौजूदा सांसद रंजन भट्ट को ही मिला था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। चुनाव वो नहीं लड़ना चाहती हैं। दूसरी तरफ भाजपा के कुछ वर्गों में उनकी उम्मीदवारी को लेकर विरोध हुआ, जिसके तुरंत बाद साबरकांठा से पार्टी के उम्मीदवार भिकाजी ठाकुर ने भी चुनाव न लड़ने की इच्छा जता दी कि हम भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। रंजन बेन भट्ट ने वडोदरा सीट से इनकार कर दिया। रंजन भट्ट ने एक्स पर लिखा, मैं रंजन बेन धनंजय भट्ट निजी कारणों से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की इच्छुक नहीं हूं। भट्ट को वडोदरा लोकसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के फैसले की आलोचना करते हुए शहर की कई जगहों पर दोस्तों बैनर लगने के कुछ दिन बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। यानी समझ लीजिए कि टिकट दे दिया गया, बैनर लग गया कि आपके प्रत्याशी हैं ये, उस क्षेत्र की जनता को बताया जा रहा है कि आपकी फलाना प्रत्याशी हैं, इनको देखिए। और यहाँ क्या हो रहा है ये आपकी नजरों के सामने है दोस्तों। वो खुलकर कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो उम्मीदवार कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये पहली दफा तो नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ऐसा हो रहा है। गुजरात से पहले यही कांड आपको उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में भी देखने को मिला होगा दोस्तों, जहां पर क्या हुआ था, बाराबांकी में उपेंद्र रावत नाम के सांसद जी को टिकट दी जाती है, लेकिन फिर उनका सीडी लीक हो जाता है, एमएमएस वायरल हो जाता है उनका। फिर वो कहते हैं कि जब तक मैं सच साबित नहीं कर देता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वो चुनाव से पीछे हट जाते हैं दोस्तों। यही कुछ हुआ था पवन सिंह के साथ, याद होगा आपको, बिहार के मशहूर गायक, भोजपुरी गायक पवन सिंह के साथ। हालांकि अभी उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन अभी तक जानकारी सामने नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उनकी टिकट का ऐलान किया है या फिर नहीं किया है। वो बिहार से टिकट चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको उतारा नहीं गया है दोस्तों। उनको आसनसोल सीट से उतारा गया था। उन्होंने भी कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बाद में वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब उनका क्या केस है वो तो भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह बेहतर समझे। लेकिन अब लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा के कई नेता या तो ये कहकर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई अंतर्मन से आवाज आई तो हमने छोड़ दिया। कहीं दूसरी तरफ दोस्तों पार्टी में कलह होने की वजह बताई जा रही है कि उन्होंने साफ सीधे तौर पर बोल दिया कि भाई हम जो है
चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो भी निजी कारणों की वजह से। हमारे कुछ व्यक्तिगत कारण है, उनकी वजह से हम नहीं लड़ना चाहते चुनाव। दोस्तों रंजन बेन भट्ट ने क्या लिखा ये तो मैंने आपको बताया। अब रंजन बेन भट्ट जो है, उनके नाम की घोषणा के बाद भाजपा की राष्ट्रीय महिला शाखा की उपाध्यक्ष है ज्योतिबेन पंड्या ने पार्टी और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हो ये रहा है दोस्तों कि भाजपा टिकट तो दे रही है, उम्मीदवारों को टिकट तो दे दी जा रही है उनकी एक्सपीरियंस के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, लेकिन पता नहीं क्यों चाणक्य साहब बैकग्राउंड चेक नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी का या तो समय नहीं मिल पा रहा है, सीएए लागू हो गया है पूरे देश में, उसको भी तो डिफेंड करना है, उस वजह से हो सकता है समय ना मिल पा रहा हो। अब एक तरफ ये तय नहीं हो पा रहा है कि भाई टिकट तो चलिए दे दिया, लेकिन टिकट देने के बाद क्या क्या होगा पार्टी में, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया दोस्तों। और अब आपके सामने नजारा है। मैंने आपको थोड़े समय पहले खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र में मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का, लेकिन उत्तर भारत के जितने वोटर्स हैं महाराष्ट्र में, उनकी नाराजगी बढ़ गई है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी ने एक अभियान चलाया था, जिसकी वजह से अगर माफ कीजिएगा, राज ठाकरे की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन अगर होता है तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये उत्तर भारत के लोगों ने खुलकर कह दिया, जबकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है दोस्तों, वो आप कहीं पे भी देख लीजिए, कहा जाता है कि छिटक नहीं सकता है, लेकिन अब तो खुद ही चेतावनी दे रहे हैं तमाम उत्तर भारत के संगठन कि नहीं, हम नहीं देंगे वोट अगर राज ठाकरे के साथ गठबंधन करोगे तो वहां पर भी मुश्किलें जो है खड़ी हो गई। गुजरात में जो मुश्किलें खड़ी हुई है वो आपकी नजरों के सामने है। खबर कहती है कि 2014 से इस सीट पर रंजन बेन भट्ट जीत रही हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया दोस्तों। रंजन बेन भट्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वडोदरा सीट छोड़ने के बाद 2014 में उपचुनाव में जीत हासिल की थी। 2019 में लोकसभा चुनाव भी उन्होंने जीता था। आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने उन्हें ही उम्मीदवार चुना था। वहीं दूसरी तरफ साबरकांठा के मौजूदा सांसद ने भी इनकार कर दिया। ठाकुर ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि मैं भिकाजी ठाकुर निजी कारणों से साबरकांठा से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। दूसरी तरफ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, 7 मई को गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। भाजपा ने 2014-2019 के आम चुनाव में यहाँ की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा टाइट नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है ये आपकी नजरों के सामने है दोस्तों, लेकिन बीजेपी अभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। डंका बज रहा है, 400 पार हो जाएगा, 370 भी पार हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, गुजरात में भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता गुजरात में जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है वो ना हो दोस्तों। लेकिन खबरों को कौन झुटला सकता है? नजरों के सामने है आपके जो खबर, उसे आप झुटलाएंगे कैसे? कुछ फैक्ट्स के आधार पर ही एबीपी ने इतनी बड़ी खबर छापी होगी। एबीपी जिसके कई एंकर आपको हमारे देश की केंद्र की मोदी सरकार की पैरवी करते भी नजर आ जाएंगे, कई एंकर तीखे सवाल पूछते भी नजर आ जाएंगे दोस्तों। उसी एबीपी की रिपोर्ट थी जो हमने आपको थोड़े समय पहले दिखाई है। तो इस एबीपी की रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।